हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्लास 11 का ये सेकेंड यूनिट का चैप्टर है। तो इसमें आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉग को। फ्रॉग्स जो हैं वो लैंड में और फ्रेश वाटर में दोनों में रह सकते हैं। तो दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया कॉर्डेटा फाइलम की। सबसे छोटी क्लास है एम्फीबिया, और एम्फीबिया का मतलब ही है कि डुअल इसका, तो डुअल लाइफस्टाइल है, वाटर में एज वेल एज लैंड पे ये एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन स्पीशीज जो फ्रॉग की यहाँ मिलती है दैट इज इंडिया में राना टाइग्रीना। तो इनका ये जो एम्फीबियंस हैं इन जनरल और फ्रॉग्स की अगर हम बात करें तो इनका ना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता। दे आर पोइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड, मतलब जैसी सराउंडिंग्स की कंडीशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ये अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल उनका नहीं होता अपने पे, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही इनको चेंज करना पड़ता है अपना बॉडी टेम्परेचर। तो इनमें जो इनके पास एक कैमोफ्लॉज का तरीका होता है, इनका सर्वाइवल का एक तरीका है, वो सराउंडिंग्स के साथ रिजेंबल करने लग जाते हैं। इसे हम कैमोफ्लॉज, अगर वो सराउंडिंग्स से रिजेंबल करते हैं, जैसे पत्थरों में हमें पता ही नहीं चलता कि वो फ्रॉग कब उसमें मर्ज कर गया या उसकी सराउंडिंग्स में छुप गया है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कलरेशन। इसे हम मिमिक्री वर्ड पे यूज़ करते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मिमिक्री हम तब कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म के साथ वो मैच करता हो, ये सराउंडिंग्स के साथ मैच करता है। देन उसके बाद हमें पता है फ्रॉग जो है, ऐसे याद रखो कि ये बहुत आलसी होता है। ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन इज़ विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज़ समर स्लीप। तो ज़्यादा एक्टिविटी इसकी रेनी सीजन में ही नज़र आती है। अगर मॉर्फोलॉजी की इसकी बात करें तो इसकी स्किन जो है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है, क्योंकि इसमें म्यूकस की प्रेजेंस होती है। इसको म्यूकस क्यों चाहिए? क्योंकि जब ये पानी में जाए तो वहाँ पर इसको सर्वाइव करने के लिए म्यूकस की ज़रूरत होती है। स्किन हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने रेस्पायर स्किन के थ्रू भी करना होता है। अगर हम इसकी डॉर्सल सरफेस देखें तो दैट इज़ जनरली ऑलिव ग्रीन, उसके ऊपर इरेगुलर से पैचेस बने पड़े होते हैं, लेकिन उसकी जो वेंट्रल सरफेस है दैट इज़ क्वाइट स्मूथ और मतलब पेल से कलर की होती है, इसकी पेल येलो कलर की। फ्रॉग कभी भी पानी पीता नहीं है, वो अपनी स्किन को मॉइस्ट रखता है ना, तो वो स्किन से ही एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। देन अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल होती है, ना टेल है ना नेक है, क्योंकि ये ना लीपिंग मोड इसका लोकोमोशन का होता है। तो अगर इसमें नेक होगी तो वो नेक जर्क उसको लगेगी, प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, और इसमें टेल भी प्रेजेंट नहीं होती। आईज जो हैं बल्ज्ड होती हैं और उनके अराउंड एक पूरी उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वी कॉल इट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जब ये पानी में जाता है तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है, पूरी आँख उसकी कवर कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपनी आँखें पानी में खुली रख सकता है। अब दोनों साइड पे आईज के जस्ट पीछे एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होता है, ये ईयर को डिपिक्ट करता है। यही साउंड सिग्नल्स भी रिसीव करेगा और यही स्टेबलाइजेशन का भी, इक्विलिब्रियम का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स ये स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इनके वेब्ड फीट होते हैं, बीच में जो फिंगर्स हैं उसके अंदर वेब की प्रेजेंस होती है जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स भी साथ में है, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स से ही ये टेकअप करते हैं। डिजिट्स की बात करें तो हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स और फोर लिम्स में 4 डिजिट्स की प्रेजेंस होती है। हाइंड लिम्स जो हैं दे आर वेरी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब इसने लीप करना होता है ना तो ये हाइंड लिम्स जो हैं वो उसको जर्क से पुश करने में हेल्प करते हैं, और जो फोर लिम्स हैं उनके ऊपर ये लैंड करता है। अगर हम देखें तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स
आप बाहर से ही देखकर मेल और फीमेल फ्रॉग को सेपरेट आउट कर सकते हो, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मेल फ्रॉग के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से फ्रॉग की क्रोकिंग साउंड आती है, तो दैट इज़ बेसिकली अ मेटिंग कॉल। और साथ ही साथ उसकी फोर लिम्ब में फर्स्ट डिजिट के साइड पे एम्प्लेक्सरी पैड या नुप्चियल पैड या कॉपुलेटरी पैड हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये जब कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल को ग्रिप करने के काम आता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर फ्रॉग की एनाटमी देखें तो बॉडी कैविटी के अंदर ही सारा कुछ, सारे जो इसके सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सेट हुए हैं। जैसे इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब सारे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बने हुए अलॉन्ग विद फंक्शंस। अब इसको याद कैसे करना है? आप ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करके याद करो कि हमारे में ये चीज़ें होती हैं, तो फ्रॉग इन चीज़ों में हमसे रिजेंबल करता है, इन चीज़ों में हमसे डिफरेंट है। तो थोड़ा सा हमें ये डिटेल्स याद करने आसान हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्स्ट टेकअप करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका डायग्राम देखो तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल है और साथ में उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है बिकॉज इट इज़ कार्निवोरस, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आपको पता है ना, जो स्टार्चेस होते हैं, सेलुलोज होता है, इसको डाइजेस्ट करने में देर लगती है। प्लांट्स के अंदर पैक्टिन वगैरह की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से उनको डाइजेस्ट करने में, लिग्निन है, उनको डाइजेस्ट करने में देर लगती है। वेरस जो कार्निवोर्स हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लंबी होने की, तो हैंस इसकी इंटेस्टाइन जो है वो रिड्यूस्ड है। अब इसका जो माउथ है इट ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसकी बाइलोब टंग होती है। हमारी टंग पोस्टीरियरली अटैच्ड है, इसकी टंग एंटीरियरली अटैच्ड होती है एंड इट इज़ बाइलोब्ड। तो वो अपनी टंग बाहर निकालता है, इंसेक्ट को कैप्चर करके उसे अंदर रोल कर लेता है। माउथ खुला बक्कल कैविटी के अंदर। अब बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, बिल्कुल हमारे वाला सिस्टम है, माउथ, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस, वो छोटी सी ट्यूब है। उसके बाद आ गई स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। अगेन इंटेस्टाइन के आगे वाले पार्ट को यहाँ भी ड्यूटेनम ही कहते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है। फिर उसके बाद रेक्टम एंड देन क्लोएका। तो ये तो हो गया इसका सिस्टम, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। दूसरी अगर इसमें ग्लैंड्स की बात करें तो लिवर है जो बाइल सिक्रीट करता है। वो सिक्रीटेड बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। और इसी तरह से पेनक्रियास है जो कि पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा। उसमें स्टमक के अंदर HCl और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस वो भी होनी है। तो अगर हम देखें तो टंग ने फूड पे कैप्चर किया, फूड कैप्चर करके बक्कल कैविटी के थ्रू होता हुआ फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक में पहुंचा। स्टमक में जाके HCl और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ने उस पर एक्ट किया। उसके बाद फूड जो इंटेस्टाइन पहुंचा, वहाँ पर इंटेस्टाइन में जाके लिवर ने वहाँ से बाइल रिलीज़ कर दिया ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में वहाँ पर, और उधर से पेनक्रियाटिक जूस आ गया। तो यहाँ पे डाइजेशन हो गया, सारा डाइजेशन हुआ। उसके बाद इंटेस्टाइन से रेक्टम में फूड गया, वहाँ से क्लोएका से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर रिलीज़ हो गए। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसकी डायग्राम को आप अच्छे से एग्जामिन करोगे और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में अगर चीज़ें याद रखोगे तो आपको कंफर्टेबली ये लर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अभी जस्ट हमने एक पासिंग रेफरेंस किया था कि फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन को मॉइस्ट रखता है क्योंकि वो स्किन से रिस्पायर करता है। तो मेजर इसकी एक होगी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मीन्स स्किन से रिस्पायर करने वाला। तो जब भी ये वाटर में होगा तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करेगा। इसी तरह से
जो जब ये हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप और एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप, अगर ये हाइबरनेट और एस्टिवेट करेगा तब भी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही फॉलो मतलब स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करेगा। लेकिन जब ये लैंड पे होता है तो यहाँ पर ये बक्कल कैविटी के थ्रू, ये एक डिफरेंट चीज़ है। जब बक्कल कैविटी के थ्रू करता है तो इसकी आइज़ बाहर को बल्ज कर जाती हैं और बक्कल कैविटी का साइज जो है वो बढ़ जाता है। स्किन के थ्रू भी करता है रेस्पायर एंड लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करेगा। तो आप सेपरेट आउट कर सकते हो, वाटर में हाइबरनेशन में एस्टिवेशन में स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, लैंड पे स्किन के साथ साथ ये लंग्स और बक्कल कैविटी से भी रेस्पायर कर रहा है। इसका जो लार्वा होता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। तो ये हमारा विद दिस इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फ्रॉग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पार्ट टेकअप करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।